हाय डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन हीलिंग्स बाय सरवजीत। मेरा नाम है सरवजीत कौर। फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि जो फिजिकल पेन या डिजीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है वो सिर्फ बॉडी का इशू नहीं है। कई बार हमें लगता है कि हम सिर्फ अनहेल्दी डाइट या स्ट्रेस की वजह से बीमार हो रहे हैं, पर सच ये है कि हमारी बॉडी हमें सिग्नल्स भेज रही होती है। सिग्नल्स हमें बताते हैं कि कोई पुराना इमोशनल ट्रॉमा, कोई सप्रेस्ड फीलिंग या कोई अनरिजॉल्व्ड इशू हमारी एनर्जी ब्लॉक कर रहा है। तो आज के वीडियो में हम एग्जैक्टली यही जानेंगे कि कैसे इमोशनल ट्रॉमा फिजिकल डिजीज क्रिएट करता है और कैसे हम एनर्जी हीलिंग के थ्रू अपने आप को हील कर सकते हैं। ये टॉपिक बहुत पावरफुल है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि योर बॉडी स्पीक्स बट आर यू लिसनिंग। अगर बार बार आपको बैक पेन, हेडेक्स या डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे हैं तो हो सकता है कि ये सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन ना हो, बल्कि आपका बॉडी आपसे बात कर रहा हो। लेकिन हम क्या करते हैं, बस मेडिसिन ली और इग्नोर कर देते हैं। पर अगर हम इस पेन को डीकोड करना सीख लें तो हम रूट कॉज तक पहुंच सकते हैं और असली हीलिंग शुरू हो सकती है। मुझे याद है एक क्लाइंट का केस, उनको सीवियर माइग्रेन होता था, बहुत दवाएं ले चुकी थी लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। जब मैंने उनका एनर्जी फील्ड चेक किया तो मुझे समझ आया कि उनकी थ्रोट चक्र एनर्जी ब्लॉक है। उनकी लाइफ में हमेशा ये बिलीफ था कि उन्हें अपनी बात बोलने का हक नहीं है। बचपन से लोगों ने उन्हें सप्रेस किया और उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको यही सिग्नल्स भेज रहा था कि मत बोलो, चुप रहो। रिजल्ट, माइग्रेन्स। जैसे ही उन्होंने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना शुरू किया और थ्रोट चक्र को हील किया, उनके हेडेक्स खत्म होने लगे। ये पावर होती है हमारी बॉडी की, हमारे इमोशंस की। इस तरीके से हमारे इमोशंस, सप्रेस्ड इमोशंस हमारी बॉडी में डिजीज पैदा करते हैं, जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर दिया करते हैं। लेकिन अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दें कि कोई डिजीज या डिस्कम्फर्ट हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट हो रहा है, तो वो हो सकता है कि सिर्फ एक बीमारी ना हो, कुछ और भी इशू हो सकता है। अगर हम इन चीज़ों के बारे में ध्यान देना, इन पे काम करना स्टार्ट कर दें, तो हम खुद को काफ़ी हद तक दवाइयों से भी बचा सकते हैं और अपने सप्रेस्ड इमोशंस एंड ट्रॉमास को भी रिलीज करके एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। अब बात करते हैं कि इमोशनल ट्रॉमा और डिजीजेस, इनका हिडन कनेक्शन क्या है। तो लेट्स डीकोड सम कॉमन डिजीज एंड देयर इमोशनल कॉजेस। सबसे पहले बात करते हैं लोअर बैक पेन। कॉमन है, सबके साथ है ना, अक्सर लोगों के साथ हो सकता है। अब लोअर बैक पेन का मतलब होता है रूट चक्र ब्लॉकेज, फियर एंड इनसिक्योरिटी। अगर आपको बार बार बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, तो शायद आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस या सर्वाइवल फियर है। आप हमेशा इनसिक्योर फील करते हैं, मेरी जॉब सेफ है या नहीं, मुझे सपोर्ट मिलेगा या नहीं। ये फियर रूट चक्र को ब्लॉक करता है और एनर्जी फ्लो डिस्टॉर्ट होने लगती है। अब इसको हील कैसे किया जाए? ग्राउंडिंग मेडिटेशन करें, नेचर के साथ कनेक्ट करें, खुद को एफर्मेशंस दें। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यूनिवर्स का सपोर्ट मिल रहा है, मैं सेफ हूँ। इस तरीके के एफर्मेशंस आप खुद को दे सकते हैं। दूसरी कॉमन हम बात करते हैं डाइजेस्टिव इश्यूज। ये होते हैं सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉकेज की वजह से, और इससे क्रिएट होता है सेल्फ डाउट और कंट्रोल इश्यूज। अगर आपको डाइजेशन प्रॉब्लम, आईबीएस या एसिडिटी है, तो हो सकता है कि आप हमेशा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आपको सेल्फ डाउट होता है या किसी सिचुएशन पे कंट्रोल लूज होने का डर रहता है। ये सोलर प्लेक्सस को डिस्टर्ब करता है। अब इसको हील कैसे किया जाए? बेली ब्रीदिंग और एफर्मेशंस करें। एफर्मेशंस जैसे कि मैं अपनी लाइफ के फ्लो को ट्रस्ट करता हूँ,
हमें ट्रस्ट करना है और सरेंडर करना है। येलो फूड्स खाएं जैसे कि हल्दी, बनाना खाना इस सिचुएशन में बेनिफिशियल रहता है। दोस्तों, कोई भी फूड इनटेक आप सिर्फ इस वीडियो के बेसिस पे मत लीजिएगा, डॉक्टर की सलाह से। अगर आपको डॉक्टर ने किसी फूड इनटेक के लिए मना किया है तो प्लीज उसे भी फॉलो कीजिएगा। तीसरा कॉमन इशू है हाई ब्लड प्रेशर। आजकल आधी से ज्यादा दुनिया को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है ना। अब हाई ब्लड प्रेशर किस लिए होता है? हार्ट चक्र ब्लॉकेज, एंगर एंड रिजेंटमेंट। दोस्तों, अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो ना तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। ये प्रेशर किसी भी इंसान के लिए सप्रेस्ड गुस्सा भी हो सकता है या फिर सेल्फ लव की कमी भी हो सकता है, जिस वजह से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसके लिए हीलिंग टिप क्या है? फॉरगिवनेस मेडिटेशन करें। अपने अंदर दबा के कुछ मत रखिए, किसी के लिए ग्रजेस नहीं रखने, किसी के लिए कि उसने तो हमारा ऐसा कर दिया, उसने तो हमारा वैसा कर दिया, है ना। अगर आपको किसी ने हर्ट किया है, आपके मन में किसी के लिए नाराजगी है, आपको किसी के एक्शंस पसंद नहीं आ रहे, उन्हें जाने दीजिए, उन्हें पकड़ के मत रखिए, बिकॉज वो आपके लिए ही नुकसानदायक है। सामने वाले को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो अपना काम करके निकल गया, उसने तो अपना कह दिया। परेशान आप हो रहे हो, ग्रजेस आप रख के बैठे हो, खून अपना आप जला रहे हो, ठीक है। अब उसके बदले में मिला क्या? हाई ब्लड प्रेशर, वो भी आपको। उसका क्या गया? कुछ नहीं गया, है ना। तो माफ कीजिए, लोगों को जाने दीजिए अपनी लाइफ से, ठीक है। अपनी लाइफ से का मतलब है कि लोगों की जो कड़वी बातें हैं, जो उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्हें जाने दीजिए अपने, है ना, एनर्जी फील्ड से, अपने दिल से। लोगों को माफ करना जानना सीखिए। हम कौन होते हैं किसी के भले बुरे का हिसाब रखने वाले, है ना। ईश्वर हैं, ईश्वर सभी के कर्म देख रहे हैं, ईश्वर सबके साथ न्याय करते हैं। हमें किसी के लिए ग्रजेस नहीं रखनी, किसी के लिए गुस्सा नहीं रखना, सबको माफ करते जाना है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? पिंक क्रिस्टल यानी कि रोज क्वार्ट्ज का यूज करें हार्ट चक्र की हीलिंग के लिए, अगर आपके मन में ऐसा कोई इमोशनल पेन है तो। अब हम देखेंगे कि हाउ टू हील इमोशनल ट्रॉमा एंड रिलीज एनर्जी ब्लॉक। अब सवाल ये है कि कैसे हम इन एनर्जी ब्लॉक्स को रिलीज करें और हीलिंग शुरू करें। अब मैंने कुछ कॉमन इश्यूज तो बता दिए आपको, माइग्रेन बता दिया, हाई ब्लड प्रेशर बता दिया, है ना, बैक पेन बता दिया। अब आप कहोगे कि सरवजीत आपने बता तो दिया, अब इसको ठीक कैसे करें भाई, है ना। छोटे छोटे टिप्स तो आपने दे दिए, अब करें क्या इनका? तो सबसे पहले बात करेंगे हम इनर चाइल्ड हीलिंग की। जो आपको इश्यूज, जो आपको इमोशनल ट्रॉमाज हैं, जो आपके अंदर ना, जो इमोशन सप्रेस्ड हैं, उनको हील करने के लिए सबसे पहला और सबसे असरदार तरीका है इनर चाइल्ड हीलिंग, पास्ट ट्रॉमा को रिलीज करना। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जो पेन हम फील कर रहे हैं ना, आज की डेट में जो हम फील कर रहे हैं, वो बचपन के किसी अनरिजॉल्व ट्रॉमा से आता है। आप अपनी छोटी उम्र वाले वर्जन से बात करें, उसे प्यार दें और उसकी सुनें। कभी कभी क्या होता है, बचपन में हमारे मन में कुछ ऐसी यादें होती हैं बचपन की, कुछ हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होते हैं जो कि हमारे मन में बैठ जाते हैं। वो पेन, वो ट्रॉमा हमारे अंदर बैठ जाता है। सो लेट्स सपोज कि हमें हमारी बात रखने का मौका नहीं दिया गया, हमें खुल के, है ना, किसी कोई लेट्स सपोज कि खेलने से मना किया गया, या कुछ भी है ना, या किसी ने परिवार में झगड़े बहुत देखे हैं, है ना। इस तरीके की कुछ कॉमन इश्यूज, फैमिली इश्यूज तो लगभग सबने देखे ही होते हैं घर में, और ये काफ़ी हद तक इमोशनल ट्रॉमा क्रिएट कर देते हैं। तो आप आराम से बैठिए, एकांत में अपने आप के साथ अपने उस वर्जन को याद कीजिए जो छोटी उम्र का वर्जन था, और ऐसा इंटेंशन कीजिए कि आप अपने उस छोटे वर्जन से बात कर रहे हैं, ओके। और उसको प्यार दीजिए
और उस हो सकता है कि आपको कुछ इनसाइट्स भी मिले, आपको कुछ सुनने के लिए भी मिले। तो आप सबसे पहले तो इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिए। दूसरा तरीका है साउंड हीलिंग। ये फ्रीक्वेंसी थेरेपी होती है सेल्यूलर हीलिंग के लिए। मेरे चैनल पे आपको हर चक्रा की एक फ्रीक्वेंसी हीलिंग मिल जाएगी, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। 1 घंटे की साउंड फ्रीक्वेंसी हीलिंग की वीडियो है। और इसके अलावा आप कहीं से भी, इंटरनेट से भी कुछ फ्रीक्वेंसीज जो डायरेक्टली हमारी बॉडी और माइंड को हील करती हैं, बिना कुछ करे सिर्फ उन साउंड्स को सुनना शुरू कर दें और धीरे धीरे आपको हीलिंग फील होने लगेगी, है ना। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ साउंड फ्रीक्वेंसी को सुनना है। तीसरा तरीका है ब्रेथ वर्क, यानी कि प्राणायाम टू रिलीज टक इमोशंस। अनुलोम विलोम यानी कि अल्टरनेटिव नोस्ट्रल ब्रीदिंग, ये एनर्जी बैलेंस के लिए, ठीक है। बेली ब्रीदिंग फियर और एंजाइटी को रिलीज करने के लिए। अनुलोम विलोम कैसे करते हैं कि पहले राइट नोस्ट्रल को बंद किया, लेफ्ट से सांस ली, फिर लेफ्ट को बंद किया, राइट से रिलीज किया, फिर राइट से सांस ली, राइट को बंद किया और लेफ्ट से रिलीज किया। ध्यान रखिएगा, शुरू आपने लेफ्ट से करना है, इनहेल करना, और ख़त्म भी आपने लेफ्ट पर ही करना है, लेफ्ट से एक्सेल करके। ऐसा आप 9 बार, 10 बार, 11 बार ऑन एन एवरेज हर रोज कर सकते हैं। इससे आपकी एनर्जीज बैलेंस होनी शुरू होगी। बेली ब्रीदिंग फियर और एंजाइटी को रिलीज करने के लिए ऐसा इंटेंशन कीजिए कि आपकी सांस आप अपने पेट में महसूस कर सकते हैं, ठीक है। एकदम पेट तक सांस को लेके जाइए और फिर रिलीज कीजिए उसको। ये आपके फियर और एंजाइटी को रिलीज करने लगेगा। अब चलिए, बातें बहुत हो गई हैं, एक छोटी सी हीलिंग मेडिटेशन करते हैं, 3 मिनट की, ज्यादा नहीं, ठीक है। चलिए, सब लोग स्ट्रेट बैठ जाएं, आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। वंस मोर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक बार और, ब्रीद इन and breathe out and relax. अब देखिए कि ये डिवाइन गोल्डन लाइट आपके सर के ऊपर से आपके पूरी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर हेड, आपका फोरहेड, आईज, चीक्स, आपका कंप्लीट फेस, ईयर्स, आपका थ्रोट, शोल्डर्स, चेस्ट एरिया, स्टमक रीजन, हिप्स एरिया, थाइस, लेग्स एंड आपके पैर। आपकी पूरी बॉडी उस डिवाइन गोल्डन लाइट से भर चुकी है और आपकी पूरी बॉडी को हील कर रही है। अब इनहेल कीजिए, गहरी सांस अंदर लें और जो भी इमोशनल पेन है, टेंशन है, उसे सांस छोड़ते हुए रिलीज करें। एक बार फिर ब्रीद इन और सारी टेंशन और इमोशनल पेन को सांस छोड़ते हुए रिलीज करें।
breathe out. एक आखिरी बार breathe in, breathe out. आपके शरीर का एक एक हिस्सा, एवरी सेल ऑफ योर बॉडी डिवाइन गोल्डन लाइट से भरी हुई है। आप कंप्लीटली हील्ड हैं, आप सेफ हैं, आप हील्ड हैं और आपकी एनर्जी फ्रीली फ्लो कर रही है। अब जितनी देर चाहें इस स्थिति में बने रहें और जब आपका मन हो, जब आप रेडी हो, तब दोनों हाथों को रब करें, आंखों पर रखें और बहुत धीरे धीरे आंखें खोलें। आई होप आपको ये छोटा सा मेडिटेशन अच्छा लगा होगा। आप चाहें तो ये हर रोज कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपकी बॉडी ने आपसे कब लास्ट टाइम बात की थी। क्या कोई ऐसा पेन है जो आपको समझने की ज़रूरत है? प्लीज़ लिखिए। और अगर आप पर्सनल एनर्जी हीलिंग सेक्शन या ग्रुप हीलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगली वीडियो आने तक मेरा वेट करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस अस ऑल। बाय।